वो है, देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन लोग माइकलिस-मेंटन इक्वेशन लिख लेते हैं। माइकलिस, चलो चलो चलो, अपने अपने कॉपी में लिखो, अपने कॉपी में लिखो, तो याद है कि याद नहीं है तुम लोग को? भूल गए होगे तो। वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एफ, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। ये क्या है तुम्हारा? माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। इस V0 क्या होता है हमको पता है, और V0 क्या होता है ये भी हमको पता है, V मैक्स क्या होता है ये भी पता है ना, और ये M क्या होता है इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद आगे कुछ रिएक्शंस लेंगे, उसमें KM का कंपैरिजन करेंगे, तो बाकी चीजें पता चल जाएगी। एक पहली कंडीशन में ये रखना चाह रहा हूँ कि अगर जो माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट है वो अगर इक्वल हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, ठीक है, तो क्या होगा इस इक्वेशन में? अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है, और इस चीज को उठा करके मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा, तो कैसे होगा? V0 इक्वल टू V मैक्स, है ना। ये हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन केम की जगह क्या लिख सकता हूँ? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन प्लस केम की जगह रिप्लेस कर दिया प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया? इक्वेशन 3। आगे सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा? V0 इक्वल टू V मैक्स, मेरे को पता है, मेरी नालनी का बहुत फेवरेट है मैथ्स, तो मजा आ रहा होगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिलाऊंगा तो क्या होगा? 2S, ऐसा कुछ होगा। और ये S और ये वाला S कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? V मैक्स डिवाइड बाय 2। कि रिएक्शन जो है V मैक्स का आधा क्या हुआ? V मैक्स आधा है ना, तो V मैक्स का आधा क्या हुआ? V मैक्स बाई 2, और V मैक्स बाई 2 कब अचीव हुआ? जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू Km है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हाफ रिएक्शन में जब पहुंचा तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बराबर Km है। इसका मीनिंग क्या हुआ ये बताइए? हमारा V मैक्स था, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो Km क्या डिस्क्राइब करवा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, Km क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू अचीव half of the rate of the reaction। तो Km ने इनडायरेक्टली क्या चीज को बता दिया कि
हाफ रेट ऑफ या आधा रिएक्शन तक पहुंचने के लिए कितना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चाहिए। when t इक्वल टू 0, तो जब Km की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली सबस्ट्रेट के। इस चीज को बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है। when t इक्वल टू 0, तो इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध के रखे रहना, क्योंकि एंजाइम स्टार्ट नहीं किया ना, तो सबस्ट्रेट तो है ही नहीं, तो Km इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सबस्ट्रेट। तो मैं सबस्ट्रेट को एज ए 0 ले सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं क्या करूँगा, ये जो सबस्ट्रेट है ये बहुत ही कम है, तो मैं इसको मैथमेटिकली मान सकता हूँ कि सबस्ट्रेट 0 है। मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ कि सबस्ट्रेट इज नियरली इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन में इसको पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैक्लिस-मेंटन इक्वेशन में V0 इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पहले मैं लिख रहा हूँ ना, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सॉरी, ये गलत हो गया। Am Am प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना। तो एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू 0 रखूंगा तो मैं क्या करूंगा, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को 0 रखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस समय अगर स्थिति देखा जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू Km। ये 0 नेग्लिजिबल इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिया हूं ना मैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरा Km। तो अगर अब नीचे के लिए बचेगा क्या, V0 इक्वल टू V मैक्स into substrate concentration upon Km plus S इक्वल टू Km ही था, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आया। तो इससे अपने को इस चीज को अपन लोग फिर से हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। तो हाईलाइट करने से क्या होगा कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है when t इक्वल टू 0, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल, स्टार्ट हुआ नहीं है, है ना, तैयारी कर रहा है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन या इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से। तो मैं बोल सकता हूँ जब शुरुआत है तो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो ये बात हो गई फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। हुआ क्या, एक बार फिर से, when t इक्वल टू 0, Km ग्रेटर है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेटर है, इस कारण से Km प्लस S इक्वल टू Km क्यों लिया, क्योंकि मैं इसको ऐसे नेग्लिजिबल यूज कर रहा हूँ इस इक्वेशन के लिए। Km प्लस S वाली बात है भाई, मैंने हाइपोथेटिकली लिया है, शुरुआत की बात है। तो ये जो इक्वेशन का नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो Km हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इक्वेशन जो आएगा वो कौन से कंडीशन को डिराइव कर रहा है कि V0 या इनिशियल रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है।
थर्ड कंडीशन अगर अपन लोग लेंगे तो क्या होगा, व्हेन टाइम आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, व्हेन टाइम इज नॉट इक्वल टू 0 या टाइम इक्वल टू मान के चलो मैक्सिमम 1 पहुंच गया, कंजप्शन है, तो उस समय क्या होगा, के एम की वैल्यू, के एम की वैल्यू कम होगी कंपैरिजन में सबस्ट्रेट, क्योंकि पूरे एंजाइम्स पूरे सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बाइंड हो चुके हैं, इस कारण से केएम की वैल्यू घट गई। अब देखो सर, केएम की वैल्यू क्यों घटी, क्योंकि एंजाइम की एफिनिटी कम हो गई। पहले क्या था, एफिनिटी बहुत ज़्यादा थी, क्यों, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, है ना, इस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि केएम की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया केएम की वैल्यू कम हुई। क्यों कम हुई, क्योंकि जब कम हुई तो क्योंकि इस समय क्या हुआ है, जब सभी एक्टिव साइट एंजाइम के फिल हो चुके हैं, किससे, सबस्ट्रेट से, और एक समय ऐसे अपने पास आता है इस ग्राफ पे कि इस समय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन रिएक्शन का रेट आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अब देखो कंडीशन चेंज हो जाएगी, के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू एकदम ही नेग्लिजिबल है ना। तो इस इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगा फिर से मैकलीज मेंटन में, तो क्या बचेगा, V0 इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नीचे में क्या आएगा, के एम प्लस एस आता, अब के एम प्लस एस का क्या आएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और V0 इक्वल टू V मैक्स पहुंच जाएगा। तो इससे इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है तो एंजाइम के एक्टिव साइट पूरी तरह फिल होते जा रहे हैं, फिल होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि V मैक्स को अचीव कर रहा है, ये तो सीधी सी बात है, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना, वी मैक्स अचीव कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है ना, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है ना, तो V0 इक्वल टू V मैक्स आया, लेकिन इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नॉट डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना, नॉट डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, V0 इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पावर टू 0। अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ माइकलिस मेंटन में हमने ये देखा कि जब Km इक्वल टू एस हो जाएगा या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगा तो V0 इक्वल टू V मैक्स अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये दर्शा क्या रहा है कि आधे रिएक्शन, Km क्या दर्शा रहा है, आधे रिएक्शन या आधे रेट ऑफ रिएक्शन के पहुंचने के लिए कितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इस चीज को भी Km बता पा रहा है ना। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो Km की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपैरिजन S, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ S, तो Km प्लस S में मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल टू Km है नेग्लिजिबल मान के, है ना। तो अगर मैं उसको माइकलिस मेंटन में पुट किया तो मेरे पास फिर से तीसरा इक्वेशन आया और इससे इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि V0 इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पावर टू 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो मैं क्या बोलूँगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा लेकिन Km कम होते जाएगा, क्यों, क्योंकि एंजाइम के पूरे एक्टिव साइट्स फिल हो चुके हैं, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा
Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं Km की वैल्यू को नेग्लिजिबल कर रहा हूँ। इससे निकलेगा कि रेट, इससे मतलब क्या हुआ, जैसे से रिएक्शन पहुंचा एक समय ऐसा आया कि इनिशियल रेट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू वी मैक्स हो गया। वी मैक्स ऐसी कंडीशन है जिसमें एंजाइम के साथ पूरे सबस्ट्रेट जुड़ चुके हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि V0 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। और V0 इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पावर टू 0। फॉलो कौन सा कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।